धर्मेंद्र पीछे और अच्छे हमारे मुख्य अतिथिगण एवं अतिथिगण द्वारा टीका काटकर सर ऐसी हाथ में आगे इधर देखिए। भैया भैया आप पीछे होइए। शुभारंभ किया जा रहा है। सर इधर देखिए सर। सर थोड़ा इधर आ जाइए। अब इधर देखिए सर। वेट करना। ठीक है सर। सभी सदस्यों एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं और अतिथिगण का अच्छे तरीके से सम्मान दें, ताली बजा रखें। और शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जो चीफ गेस्ट हमारे कार्यक्रम में आए हमारे सर आए और हमारे संस्था के योगेंद्र राजपूत जी उनका स्वागत करें बैसा आके। तो आइए योगेंद्र जी। सबके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सबने अपना इतना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सर। मैम इधर देखिएगा। हमारे भाई साहब जी जिनका हमेशा हमारी संस्था में आशीर्वाद रहता है, सहयोग रहता है, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि हमारे पापा जी आए हुए हैं, हमारे इस चुनावी क्षेत्र में भी रह चुके हैं और दमोह में भी रह चुके हैं, इस समय रिटायरमेंट हुए हैं और इस समय सिर्फ अपनी खेती देख रहे हैं पापा जी। उत्तम खेती। हाँ खेती वो सबसे अच्छी बात वही बोलिए उत्तम सर इधर देखिएगा। सर थोड़ा हाथ लगाइएगा। सर हाथ बैच ठीक है। अब तो सही आ रहा है। सर ने कल सुबह 5 बजे फोन किया कि मैडम हम आ चुके हैं, बोला मैं शॉर्ट हो गई। सर 5 बजे आ गए और बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कार्यक्रम की होनी है और तालियां नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट का होनी चाहिए। बहुत स्वागत है आपका। हमारी कृपा करिए कि बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए। जब 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इसमें और बाबा का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैम इधर देखिए। मैम दोनों हाथ लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर इनका सपोर्ट ना हो तो शायद हम खाली कुछ नहीं कर सकते। तो दीदी का हमारी डॉक्टर ऋतु मैम है ये, इनका भी हम बहुत स्वागत करना चाहते हैं। तालियां नहीं रुक रही। मैम इधर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम हमारे
कार्यक्रम। थैंक यू। कराना है बिना एक भी कार्यक्रम संपन्न होना बहुत ये किशनगढ़ वही है जहाँ सर, इधर देखो। बड़ी बड़ी हाँ, इधर आइए। पेंटिंग जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और आज जो कैनवास में पूरा राजस्थान और किशनगढ़ जो लाने वाले हैं वो हमारे सचिन सर हमारे और हमारे भारती मैडम उनका स्वागत करेंगे। हमारी भारती मैडम पूनम भाई मैम आइएगा। बिल्कुल आना पड़ेगा आपको आपके बिना तो कुछ है ही नहीं। आना भी पड़ेगा, जागना भी पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। हेलो राधे राधे कह लो, नमस्कार कह लो, या जब बोलो तो सारे विचार सोचो। आना भी वहीं से, जाना भी वहीं है, और हम हैं तैयार, और ये है बाबा। मतलब खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर तकब्बुर क्यों दिखाना है। जैसी लगन वैसी मगन, है भी वैसा ही और रहे भी वैसा ही। बहुत धन्यवाद मैम। आपकी शादियों का जलवा अब वो लग रहा है कि बकराना में तो क्या गवा रसपुरा राजस्थान में तो आपने जलवा मचा ही रखा है। और आज आपने हरि बाबा मान पे भी आज पूरे दिन शायरियाँ सुनाएंगी और मैडम की भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आप सभी का समय बहुत कीमती है, मुझे पता है। इसी के साथ थोड़ा सा और है हमारा कार्यक्रम। पारस का मैं और पारस में बहुत संघर्ष किया है। लाइट सही आ रही है भाई। बहुत अच्छे ना आर्टिस्ट कर हैं। दो ना भैया भैया इधर इसके साथ ही हमारे गिरीश भाई हैं। भैया मैं दोनों अब मैं चाहूँगी हमारी बाड़ी से हमारे जो कलाकार आए हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं दें कि हम और अच्छा इस कार्यक्रम को कर सकें और अपने जीवन को बहुत कर सकें। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। Respected dignitaries of the dais and all the members of Uran Artist Group, I welcome you on behalf of entire Sambar district. This program is one of its own kind which has been arranged by I congratulate entire artist group and Uran Artist Group as well for arranging this marvelous program, and all the best to you. Thank you so much. एक बार आप सब भी हमारे साथ प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सर्वोच्च कलाकार परमात्मा, उसकी बहुत प्यारी प्यारी संतानें, आप सब हमारे रूहानी आत्मिक भाई बहनों, आज का जो ये कार्यक्रम हमारी ममता बहन ने जो रखा है, जिसमें बहुत उम्मीदों से ये कार्यक्रम रखा गया था कि सारे भारत से हम कलाकारों को बुलाएंगे, लेकिन समय की बलिहारी कहें कि कोरोना फिर से जागृत हो गया और अपने बचाव के लिए, उनके भी बचाव के लिए कुछ लोगों को जहां तहां रोकना पड़ा। बाकी जो हमारे आसपास क्षेत्र के जो सभी भाई बहनें आए हुए हैं, अपनी जिस योग्यता को आप यहाँ प्रदर्शित करने आए हैं, आप उस कार्य को जरूर करें। लेकिन आपके से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब भी कोई कार्य की शुरुआत करें तो उस सर्वोच्च कलाकार को साथ लेकर करें, तो हमारी कलाओं में और ज्यादा कलाकारी शामिल हो जाएगी और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के बल पर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। के साथ ही होंगे हमारे भाई साहब, दो शब्द हैं हमारे कलाकार।
एक पहल मैं के द्वारा आयोजित क्षेत्र से आए सभी प्रबुद्धजन और हमारी ब्रह्म कुमारी मिशन से आई दीदी, आप सब लोगों का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन, स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम उड़ान ग्रुप के रूप में दिया गया। ये उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा अवस्था में ही था, अभी कुछ ही दिनों में ही इसका निर्माण हुआ, गठन हुआ और ये इतने बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंच रहा है इतने ही कम समय में, तो निश्चित तौर पर इसके जो भी पदाधिकारीगण हैं, विशेषकर श्रीमती ममता राजपूत जी जो इसकी संचालिका है, उनके लिए बहुत ढेर सारी बधाई और धन्यवाद। इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे तो उड़ान जैसा नाम है उसी तरह से लंबी उड़ान आपको एक ना एक दिन एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगी, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। ये सबसे बड़ी बात, ये चयन किया गया श्री हरि महाराज बांधाम का, जो चयन आप सब लोगों के लिए आमंत्रित कर किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही अभिभूत कर देने वाली एक बात है कि ये भी बड़ा अच्छा दिमाग इससे आध्यात्मिक स्तर पर तो ही या तो आर्टिस्ट, डॉक्टर और कोई ना कुछ ऐसे सामाजिकता में लगे हुए लोग हैं, वो निश्चित तौर पर भगवान की दूसरी प्रतिमूर्ति है। तो यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और इतने दूर दराज से आए हैं, तो समझ लीजिए। और ये स्थान भी श्री हरि बाबा धाम स्थान है, पवित्र एक स्थान है, तो यहाँ पर आने पर ये आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जन्म जिस पर आप यहाँ हैं, यहाँ पर केवल मात्र एक फसल हुआ करती थी और यहाँ पर चारों ओर गंगा की गंगा नजर आती थी। तब श्री हरि महाराज जी जो कि होशियारपुर से पंजाब के रहने वाले यहाँ विचरण करते हुए आए, आने के साथ साथ वो एक MBBS के छात्र थे, डॉक्टर थे। MBBS करते करते जब वो यहाँ आए, इस क्षेत्र को उन्होंने देखा, तो देखने के बाद उन बहुत विचलित हुए, इतने विचलित हुए कि उन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई बीच में ही छोड़ा। यहाँ पर आने के बाद श्री महाराज जी ने एक 24 किलोमीटर लंबा ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार भी नहीं कर पाई। ब्रिटिश सरकार जब जब पानी को रोकने के लिए, गंगा के पानी को रोकने के लिए बांध बनाती थी, तो वो बांध उस बरसात आने के बाद बारिश के मौसम में वो बांध बह जाया करता था। तब श्री हरि महाराज जी ने कर्म से, केवल मात्र श्रम से, परिश्रम से लोगों के साथ मिलकर और यहाँ पर बांध बनाने का काम किया। इस हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन उनका था, स्वयं वो घंटा बजाते थे और उस कीर्तन के माध्यम से ही इतना बड़ा काम वो कर पाए। और ये काम करने के बाद यहाँ पर आनंदमयी माँ भी यहाँ आई हैं। समय समय पर 2 बार यहाँ उत्सव होता है, उस उत्सव में भी यहाँ पर काफी संत महात्मा लोग आते हैं, तो अपने हिसाब से ये स्थान बहुत दिव्य है। जब उनका एक हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि बनारस में जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो भी उस समय बनारस में ही थे और बनारस में ही उनका शरीर पूरा हुआ। जब बनारस में उनका शरीर पूरा हुआ तो उसके हिसाब से उनका जो अंतिम संस्कार था वो वहां होना था, लेकिन यहाँ के भक्त लोगों को पता चला और सब था, और ये उनकी इच्छा थी कि जो मेरी कर्मभूमि है वहीं पर मेरा शरीर पहुंचे। इस बात को देखते हुए
वहाँ की जो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको हतप्रभ कर देगी, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आपकी यात्रा को आज आध्यात्मिक यात्रा बनाते हुए मुझे ले चलना है। तो जब महाराज जी का शरीर पूरा हुआ तब उस समय स्थिति 70 में किस तरह महाराज जी के शरीर को यहाँ तक ले आया जाए। यहाँ पर भी बीच में अनुशहर की गंगा है, जिसमें भी पहले पुल नहीं था तो घूमकर ही आना होता था नरोड़ा होके। तब जब यह स्थिति बिगड़ती के समय कैसे आए तो सारे भक्त लोग सब लोग ये कह रहे थे कि किस तरीके से हम महाराज जी के शरीर को लेकर जाए। तो एक साक्षात घटना मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अभिलेखों में भी है और सबने देखिए, ज्यादा पुरानी कोई बात नहीं है। सुबह तो न्यू ब्रांड एम्बेसडर कार आती है और महाराज जी के आश्रम के बाहर खड़ी हो जाती है जहां पर उनका शरीर पूरा हुआ था। और एम्बेसडर कार से जो लोग उतरते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह किसी महाराज जी का शरीर पूरा हुआ आपको लेकर हमें जाना है। उस कार के द्वारा महाराज जी का शरीर यहाँ आया, यह अपने आप में बहुत विशेष बात है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ महाराज जी के दर्शन शायद आपने कर लिए होंगे, वो भी दर्शन नहीं हुए। दर्शन होने के बाद आपने यह देखा हुआ जो जहाँ दर्शन है महाराज जी का, वही उनकी समाधि। किसी पे धन था, किसी माता और बहन के पास अपने कानों का कुंडल था, आंखों की कानों का कुंडल था, हाथों में चूड़ी थी, जिसके जो कुछ था उसमें जो भाव था उस भाव के अनुसार उसको वहां उस समाधि में अर्पण करने का काम किया। तभी से लगातार निरंतर 24 घंटे यहाँ पर कीर्तन होता है। कीर्तन भी 24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण का होता है और उस कीर्तन में भी यहाँ पर क्षेत्र के लगे हुए सभी ग्रामों के दिन बने हुए हैं। स्वतः ही वो अपने आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर अपना भोजन होता है, भोजन अपना करा और कीर्तन का श्रमदान करने के बाद वो पुनः अपने गांव को लौट जाते हैं। इस तरह से अनवरत 24 साल से अनवरत 24 घंटे 70 से कार्यक्रम चल रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत अनुभूति है। और इसके साथ साथ जब फसल निकलती है तब फसल निकलने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण किसान हैं वो सभी लोग अपनी अपनी फसल का एक अंश इस महाराज जी के धाम पर भेजते हैं। उसी अंश से ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हो ये चला करती है। तो बताओ इन कपड़ों को कौन लाइक करेगा, कौन पसंद करेगा, किसके सामने हम कैसे चलेंगे, हमें ये ध्यान रहता है, ये बोध होता है। इस बोध को लेकर जो हम लोग निकलते हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कोई ज्यादा और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, यदि इस बोध पर हमें जाना। आओ मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं मनना मतलब वो छोटी सी ईश्वर ने बनाई एक दिन में ये दुनिया, 6 दिन में तैयार करी ये खूबसूरतियां, मिटाई बनाई, फिर लगी हथकड़ियां, जैसे जेवर पहना जाता है, वो हथकड़ियों का रूप है। 5 तत्व से तैयार करी ये मूर्तियां जितनी भी बैठी हैं, ईश्वर ने बनाई एक दिन में ये दुनिया। बजरंग बली अली ने उठाई है परेशानियां, हमें दे गए वो आसानियां। सूरज उगाया, चांद को चमकाया, जानवरों और परिंदों ने दी है हमें निशानियां। हरियाली लहराई, लहराया फल और फूल उगाया, इन्हीं सभी पेड़ पौधों से दी है हमें दवाइयां। ईश्वर ने बनाई ये दिन में ये दुनिया। तो मैं तो एक बार पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और ज्यादा समय न लेते हुए, अभी आपने बताया 4 पंक्ति मुझे डॉक्टर
डॉक्टर कुंवर विजय की याद आती है। आप लोग आर्टिस्ट भी हैं, रंगों की बहार में भी रहते हैं, तो यह है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। मैम थोड़ा बराबर में आइएगा। देखिए सर सामने। हमारे जो सर है उन्होंने सिर्फ आज के लिए ही समय दिया है और ऐसा लग रहा है कि कल भी समय। सर इधर देखिए। सर आप भी देखिए सब। मैम सामने देखिएगा। थैंक यू। मैं कलाकार हूँ और मैं शब्द चित्र तो नहीं खींचता हूँ, मैं तो रंग और ब्रश के माध्यम से जो है अपना काम करके दिखाता हूँ और कैनवस के साथ बिताने को मिले, रंगों के साथ खेलने को मिले और आई थिंक आई विल बी हैप्पी इफ वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे सभी लोगों से माफी चाहता हूँ और थैंक यू। इसमें रंग भरने के साथ साथ जीवन में भी रंग भर दीदी के द्वारा मुझे मैम के बारे में पता चला कि मुझे नहीं पता था, मैं जानती थी लेकिन तो दीदी के लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाइए आप। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। जो मेंबर्स हैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते और ओम शांति। और इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट विशेस भी बहुत बहुत सबको। लेकिन जो मैं शेयर करने के लिए आई हूँ, जैसे भाई आई प्रैक्टिस राज योगा मेडिटेशन। रागिनी ब्रह्मा कुमारी रागिनी जी हमारी टीचर हैं और पिछले 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो मैंने सीखा तो जीवन एक कैनवास है, सबके पास एक कैनवास है और उसमें रंगों की हर एक के पास पहले पूरा रंग है। किसी के पास कोई रंग है, किसी के पास कोई रंग है, लेकिन शर्त ये है कि चित्र मेरा सुंदर। ये मजाक है, किसी के पहले में खाली काला और सफेद रंग हो, लेकिन फिर भी जो है उसका सौंदर्य निकल के आ जाए वो पेंटिंग में। और ना मैं सब कलाकारों के बीच में कहती हूँ ये जीवन जीना सीख लो, एक थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ताकत तो उसी में। हम तो बस मुझे आपके जितना तो मैं मालिक नहीं होंगी, लेकिन वो कार्ड मुझे बहुत पसंद है और बहुत करते हैं। और जब मैं मधुबनी करती हूँ तो मुझे बड़ा सुंदर लगता है। दो लकीरें मिलनी नहीं चाहिए, हमें ऐसे मिलजुल के रहना है, अलग अलग रंगों में रंग मर्ज ना हो, और अगर हो तो शेडिंग तैयार है। उनकी लाइफ इतनी शांत बनी हो कि मेरे संस्कार इसके संस्कार से टकराए नहीं। ये कला हम सीख लें तो हमारा जीवन एक सुंदर पेंटिंग बन जाती है। तो आज सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाइयाँ और बेस्ट विशेष की एक से एक सुंदर कला तैयार करें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक मौका दीजिए, राजयोग समझने की कोशिश करिए, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि में आकर ये कला सिखा रहा है। अब नहीं सीखेंगे तो फिर कब कहीं नहीं सीखेंगे। तो जरूर ब्रह्मा ये सबके लिए ऐसा नहीं, जात उम्र प्रोफेशन हर एक के लिए है। जो मेरी बातें आपने सुनी, क्या आपको लगता है सब पे लागू है? हम सब चित्रकार हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। सर इधर देखिए सामने। छोटी कलाकार है, अगर मम्मी के साथ आएंगे तो उनका पूरा बड़ा योगदान है। इधर देखिए सर। काम किया था वॉल पेंटिंग का, सबसे पहले यूपी में हमारे मैडम भी थी हमारे साथ, बहुत सारे हमारे कलाकार हमारे साथ मिलकर
देखिए इधर। गर्ल्स फर्स्ट आंसर है गर्ल्स गर्ल्स सर इधर देखिएगा। मंजू देव मैडम भी हमारे बीच में बस करेंगे क्योंकि आप सब बहुत देर देखिए इधर देखिए सर। पूनम सिंह जो की क्लास से आई हुई है। पूनम सिंह और हम दोनों ने एक साथ और सॉरी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे की थी जब वो दीदी ने पार्लियामेंट में सम्मानित की थी, सभी लोग थे। और इसके बाद फिर हमने पूरा घबराला रेलवे स्टेशन सब रंगों में रंग डाला है। इसके साथ ही हमारी दूसरी मुझे नाम सर इधर देखिएगा सामने। इन बच्चों से मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है इसलिए मुझे नहीं पता है। इसके साथ आते रहिए बेटा। और अलीगढ़ के कलाकार अपना अपना जलवा दिखाएंगे। मैम इधर देखिएगा। और एक दूसरे शक्ति का प्रतीक भी दे रहे हैं, लड़कियां भी पीछे नहीं है। मैम इधर देखिएगा। सर साथ देखिए सामने। चंचल अपना रोल ऐसे ये करने तनीषा संजना गुंजन सब ऐसे टाइम कर लो, बहुत अच्छा है। एक इधर से निकलो बेटा। चंचल अलीगढ़ से सुबह ही आई है अभी और सीधा हम इनको नोट से लेके आए, बस लोग कुछ ज्यादा करने के लिए फिर उनको मन से आइए बेटा। आगरा से हमारी रूबी थी, आगरा से नहीं और सर सामने देखिएगा। आगरा से जो सर आए थे तैयारी इधर बस। जो इनके फादर इसी के साथ तनीषा राजपूत, ये बच्चे वो हैं जो हमने अपने क्षेत्र से निकाले हैं और इनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा भी सर इधर देखिएगा। संस्था की तरफ से। संजना यादव, ये बच्चे वो हैं सभी कला के साथ साथ पढ़ाई में भी एक्टिव, योगा में भी इंटरनेशनल नेशनल ले चुके हैं, डांस में क्लासिकल, वो आपको थोड़ी थोड़ी झलकें आपको कल मिलेंगी। सर गुंजन यादव, गुंजन यादव हमारे पारस सरांजन अलीगढ़ से। सर सामने देखिएगा। सर आप सामने। संचित आइए संचित सिंगर हेलो हेलो। हमें कहूँगी सर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बैठे। तो नारी शक्ति, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन, इन सब नारों के साथ जो इनका प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे कल दीदी ने बोला था कि ऐसे ऐसे ग्रुप है, मुझे तो कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन एक बात है वहाँ जाके आपको कुछ बच्चे आर्टिस्ट हैं जाने वाले, मुझे नहीं पता था कौन आर्टिस्ट है कैसे है। तो यहाँ तक आने तक मुझे लगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो मुझे लगता है इन सब आर्टिस्ट को देख रहा हूँ, अलग अलग जगह से आए हैं। मैं कोरोना की वजह से पहुँच नहीं पाए हैं कुछ, लेकिन सभी का जो उमंग उत्साह कोरोना होते हुए भी राजस्थान से आए हैं, आगरा से आए हैं और जगह से आए हैं, तो ये बहुत ही एक गर्व की बात है। आपकी कला अंदर से जो है बिल्कुल किसी भी चैलेंज को सामना करने के लिए आपने बहुत अच्छा ये कदम कि अपने जीवन में कोई डॉक्टर MBBS करे 2 साल के बाद अध्यात्म की बात कही उन्होंने। वैसे तो सभी अब जब ड्राइंग बनाएंगे तो चित्र जो बनाते हैं वो भी अभी मनीषा मैडम ने जो बताया वो भी तो चित्र
चित्र अपना एक जीवन का ही अध्यात्म है जो हम अपने कैनवास पे उतारते हैं। तो जिन्होंने अपना 2 साल का MBBS करने के बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चालू किया, जो भी बांध बनाया पब्लिक लाइफ में, जो तो इनका ध्यान बहुत सुनने में अच्छा लगता है। फिर से एक बार ध्यान खिंचवाऊंगा मैं। तो अंदर से जागृति होनी चाहिए, अंदर से वो एक ज्योति जलनी चाहिए जो कि ऐसे कार्य करने के लिए हमें अंदर से प्रभावित करे, अंदर से हमें इंस्पिरेशन मिले। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भाई साहब ने बोला कि तो मैं भी अपने जीवन की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि प्रेजेंटली जब अभी मैं अपना नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन में एक चीफ सुपरिटेंडेंट मुख्य अधीक्षक के रोल में हूँ, लेकिन हम लोग भी 10 साल से लगभग इस आध्यात्मिक जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्म कुमारी के साथ। और हर कार्य में जो हमें बहुत अच्छी सफलता दिलाता है, अध्यात्म जो है स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत बहुत कुछ सिखाती है। वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, या हमारे जीवन की जो एनर्जी बोलते हैं उसको, अभी जाके आप भी क्या करेंगे, यू विल रिलीज योर एनर्जी थ्रू योर कैनवास। आपके यहाँ जो कुछ हो रहा होगा आप विजुलाइज करते हो, आप उसको क्रिएटिव बनाते हो, ये सारी क्षमता हमारे अंदर है। तो क्षमता को हम जब बाहर निकालते हैं तो आपका कैनवास का मुझे लगता है कि पूरा, इसीलिए मुझे लगता है ममता बहन ने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है, ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पे इन आर्टिस्टों का अपना जो एक वाइब्रेशन है प्लस इस जगह का वाइब्रेशन, वो दोनों मिलकर सुंदर एक कॉम्बिनेशन होने वाला है और वो आप लोग एंजॉय करेंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा इस जगह में आके, और मुझे मौका दिया कि इस कार्यक्रम को आके थोड़ा आप कॉमन सा बढ़ाएं। मुझे भी अंदर से अच्छा लगा, जबकि मेरा अभी 10 शेड्यूल था, मुझे जाना है वापस, थोड़ा दूर है, मैं सोचा आधा घंटे में पास में है, नरोरा से बढ़ के काफी ऑलमोस्ट बना। तो लेकिन मुझे लगा सफल हुआ मेरा आना है, इसलिए मैं बहुत बहुत एक बार बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और आप अच्छे से धन्यवाद। और उनके लिए हमारी राधा शर्मा जो हमारी गाजियाबाद से हमारी सदस्य हैं उड़ान आर्टिस्ट ग्रुप की, वो मैडम का स्वागत करें। तो मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपके लिए तो बहुत देर से सभी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके बारे में इतना कुछ मैंने बता दिया है। मैं एक मंत्री के पद के साथ साथ बहुत अच्छी अपने हाथों से हमारे कलाकार हैं, तो उनको जो रंग भरने वाले हैं, होली का जो रंग है वो कैनवास में ही लोग खेलने वाले हैं आज और कल। तो वो कैनवास आप अपने हाथों से सभी कलाकारों को दें, तो निर्देश की जा जाइए। हमारे कलाकार रह गए हैं वो सारे इधर आ जाए कैनवास के लिए। ये हमारे निर्देश अलीगढ़ से हैं। निर्देश नहीं तो कल आप उन्होंने भले को करेंगे, कल आप प्रेशर भी करेंगे कि आपने कौन सा दिया था और सबने कौन सा दिया था। ये भी इसका वो कंपटीशन रखा जाएगा। इसके साथ हमारे सचिन सर जो आए हुए हैं राजस्थान से, वो आ जाए और मैडम के हाथों से कैनवास ले लें। हमारे गेस्ट आर्टिस्ट हैं ये, तो सर के लिए तो क्या नाम है, बोला तो पहली बार मैंने कराया और बहुत सारे लोगों को जोड़ा, वो मैडम का ही आशीर्वाद था। अब हम चाहेंगे मैडम कुछ हमारे कलाकारों के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। आज पॉलिटिकल वाला मत बोलिए, आप तो कलाकार वाला बोलिए।
भरने वाले हैं उड़ान कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हुए, नरोरा शिक्षण कराए, जिनका बहुत छोटा सा मुझे सीखने को मिला, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों ने ग्रहण किया होगा। ऐसे अपने सुधीर सर, उन्हीं के बराबर में बैठे हम सब के आदरणीय अखिलेश अग्रवाल जी जो गवा की चेयरमैन है, आदरणीय दीदी ब्रह्म कुमारी प्रजापति से रागिनी दीदी और आए हुए सभी आर्टिस्ट, उड़ान के सभी मेंबर, आप सबको पहले जो अभी कुछ समय पहले होली गई है उसकी बहुत बहुत बधाई, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, कल तक आप लोग यहाँ रहने वाले हैं, कुछ लोग यूपी से बाहर से भी आए हैं, बड़े बड़े कलाकार आए हैं। ममता जी ने जब ये प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने का मन है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल कार्यक्रम रोज होते रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी लगभग अब लगातार होते रहते हैं, लेकिन एक समाज को, एक नई जनरेशन को इंस्पायर करने वाले कार्यक्रम कम हो रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम भी खूब हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम कि जिंदगी के जो रंग हैं, या कह सकते हैं कि जिंदगी से जो रंग उड़ते जा रहे हैं व्यस्तता के कारण, वो रंग आप कैनवास पर उतारेंगे। और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि जितने भी लोग इन पेंटिंगों को देखें, उन सबकी जिंदगी रंगारंग हो जाए और आपके कैनवास के रंग उनकी जिंदगी में आए। और बच्चे कुछ लोग यहाँ आकर या कुछ कल न्यू जनरेशन की जो बेटी हो या बेटा, उन सब बच्चों को एक प्रेरणा देंगी, प्रेरित करेंगी, ऐसी मेरी आशा है। और आप सब यहाँ आए, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा ममता जी ने मेरे विषय में बताया, मैं कोशिश ये करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने भी अपने स्कूल टाइम में पेंटिंग का शौक था, मैंने भी पेंटिंग की है। जब मैं 12th में थी तो कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। जनपद अलीगढ़ हमारे घर से करीब 30 किलोमीटर था, तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल था कि डेली अप डाउन किया जाए। तो मेरे दादाजी ने मुझे, उस समय वो साथ विधायक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे गाजियाबाद, मेरे ताऊजी रहते थे, उनके यहाँ भेज दिया कि आप पेंटिंग सीखने का मन है तो पेंटिंग सीखिए। मैं 20 करीब 1.5 जब पेंटिंग करते हैं ना, तो जो हमारे दिमाग में एक विजन होता है, हम लोग यहाँ सोचते हैं क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आपके कैनवास पर आता है। कोशिश ये करिएगा कि सबके अच्छी अच्छी चीज़ें जो इस उत्तर प्रदेश, इस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके कैनवास पे दिखे, जिससे कि कल जब मीडिया में आए या सोशल मीडिया में आए तो लोगों को लगे कि वाकई ये कार्यक्रम सिर्फ बबराला के लिए नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की ज़रूरत है। ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। ज़्यादा ना कहती हूँ क्योंकि मैं पहले ही विलम्ब से आई हूँ, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी को भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोशिश ये रहेगी, आर्थिक ना सही लेकिन पूरा सहयोग मैं इनको हमेशा इस तरीके से करती रहूँगी कि ये आगे बढ़े और बढ़कर ऐसा काम करें, क्योंकि ये जहाँ से है वहाँ से मैं भी हूँ। ये अलीगढ़ की बेटी है और मैं भी अलीगढ़ की बेटी हूँ। मैं अपना परिचय ममता जी ने दे दिया होगा, लेकिन दे दूँ। मेरे दादाजी 5 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे, अलीगढ़ कोल विधानसभा से विधायक रहे और हाथरस से सांसद रहे। एट प्रेजेंट में मेरे फादर श्री किशन लाल, श्री राजवीर दिलेर जी सांसद हैं अभी हाथरस से। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। यहीं पास में जो ये जगह है वहाँ मेरा निवास स्थान है। मैम हाथ डालिएगा सर, देखिए इधर देखिए सामने। लिखते
रिकॉर्डिंग चल रही है यार, ये तो एक सेकंड।
जस्ट फेस चाहिए।
से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव सर्वं मम देव
गले
शिव शंकर शेष
वसुधा में सुधा रस जात नाम लिए कितने तर नाम लिए कितने तर कड़ामती सुरलोक तीर गए सुतरे तो कहाँ तीर गए सुतरे तो कहाँ कितने तरी जात तरंग गलिहा हे तरंगे तेरो स्वभाव यही हे तरंगे तेरो स्वभाव यही ये कवि के शब्दों फूल में हे भागीरथी हम दोष भरे हे भागीरथी हम दोष भरे है भरोसा यही कि परोस तिहारे है भरोसा यही कि परोस तिहारे है भरोसा यही कि परोस तिहारे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 कृपया आप सभी लोग अंत में हम सभी लोग मिलकर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे
आर्टिस्ट ब्लॉग सारे हाँ बस मैं उधर से लेके आ रही हूँ सबको बताइए रुको आरती अच्छा बेटा ले लो आना इधर से निकलना है मैम के साथ भैया सब इधर आ जाओ बुला रही हूँ